मांगे मिले न भीख, तो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, काहे को मांग रहे हो? भक्ति में सब कुछ आ जाता है। क्या भगवान को पता नहीं है आपको क्या चाहिए? अरे बालक बन जाओ, भक्त अर्थात बालक, ज्ञानी बड़ा बालक, और छोटा नवजात शिशु भक्त। तो भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, ज्ञानी अपना खुद रक्षा करता है। छोटे छोटे बच्चों को माताएं गोद में लिए घूमती रहती हैं, उनको समय समय से भोजन कराती हैं, और जरा बड़े हो जाए तब देखो डांटेंगे, खाया नहीं समय से, क्यों नहीं खाया, और घूमो। छोटे बच्चों को कभी नहीं कहती क्यों नहीं खाया, अच्छा भूख लगी है, भोजन करेगा, प्यासा है, हाँ, और दुनिया भर के प्रेम से बात करेंगे। तो भक्त छोटा बालक है, भगवान उसकी ध्यान रखते हैं। जिन्हें बालक राखे महतारी, जैसे माता छोटे बालकों की रखवाली करती है, वैसे कन्हैया अपने भक्तों की रक्षा करता है। वैसे नारद जी ने प्रयत्न किया, वेद वेदांत का उद्घोष किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे के वैसे ही वृद्ध रहे, थोड़ा सा उठे फिर वैसे ही हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, भगवान का चिंतन किए, आकाशवाणी के माध्यम से नारायण ने इनको समझाया है कि नारद उद्यम करो, उद्यम तुम्हारा सफल होगा। और क्या करना है तुमको संत शिरोमणि बतलाएंगे। अब सोचने लगे मैं उद्यम कौन सा करूं, और संत शिरोमणि न जाने कहां मिलेंगे। दोनों के खोज में भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए सर्वस्व भटक रहे थे। तो सनकादिक के पास गए तो यही बात बताए, इसीलिए दुखी हुई। देखो संतों को अपना दुख नहीं होता, एक आदमी अपने दुख से परेशान होता है, एक आदमी को अपने दुख का दुख होता है, और एक आदमी को दूसरे के दुख का दुख होता है, और एक आदमी को दूसरे के सुख से दुख होता है कि पड़ोसी दो रोटी चैन से क्यों खा रहा है। हाँ, एक आदमी तपस्या करके भगवान को प्रकट किया, भगवान ने कहा क्या चाहता है, बोला बस प्रभु जो सोचूं वही हो जाए। तो बोले एवं अस्तु, लेकिन ध्यान रखना पड़ोसी का दबन होगा। अरे परेशानी पड़ोसी क्यों बढ़े, यही तो बीमारी है, तो लड़ाई झगड़ा मची हुई है। अब मांगता है प्रभु एक बंगला दे दो, कोठी दे दो, पड़ोसी का दबन। हाँ, एक रथ मांगे तो पड़ोसी का डबल, जो मांगे पड़ोसी का डबल। बेचारा ऊब गया, दूसरे के सुख से दुखी होने वालों को बता रहा हूं। बोला हे प्रभु मेरा एक पैर तोड़ दो, पड़ोसी का डबल। फिर बोला हे प्रभु मेरी एक आंख तोड़ दो, पड़ोसी का डबल। अब खुशी हुआ, वाह अब आनंद आया। हे प्रभु मेरे द्वार पे एक कुआं हो, पड़ोसी के पास डबल, बेचारा कुएं में गिर के मर गए। अब इनको शांति मिली, वाह। तो पड़ोसी सुखी कैसे है, इस बात का हमें दुख है। और संत पुरुष को अपना कोई दुख नहीं, उनको दुख होता है दूसरे के दुखों से दुखी हो जाते हैं। नारद जी सुनते, एक बार हम सुनाए चित्रकूट में रहीमदास जी, अब्दुल रहीम खान खाना तत्कालीन सम्राट, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से हैं, मंत्री हैं, भारतवर्ष के मंत्री, पूरे भारत का सम्राट अकबर है। उस समय सब कुछ छोड़ के रहीमदास जी चित्रकूट में आके भड़भूजे के भाड़ में झोंकते हैं, भाड़, और थोड़ा सा दो मुट्ठी चने बाज आते हैं, उस चने को खा के भजन करते हैं। तभी तुलसीदास जी मिले। तुलसीदास जी देखे कि कौन है, समझ गए कि ये रहीमदास जी है लग रहा है, सोचे हो सकता है न हो, भ्रम हो। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, कभी थे दोनों लोग, बोले सुरतीय नरतीय नागतीय असिचाहति सबको। देवताओं की स्त्रियां, मनुष्यों की स्त्रियां, नाग की स्त्रियां ऐसे चाहती हैं क्या आप जैसा देवता
रहीमदास जी जैसा दिव्य पुत्र। तो रहीमदास जी सोचे बनाई मेरी हो रही है, अभिमान जगाने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं अहंकार न आ जाए। तो रहीमदास जी तुरंत उत्तर दिए कि गोद लिए हुलसी फिरूं, तुलसी से सुत हो। तुलसीदास जी की समझ दिए बात। फिर तुलसीदास जी मिले तो बातचीत हुई, दोनों लोग भक्त थे। रहीमदास जी मुसलमान थे लेकिन राम जी के भक्त थे, इसीलिए तो रहीमदास जी लिखे। रहीमदास जी से पूछे कि जाके सिर अस भार। अब प्रधानमंत्री की तुलना समझ लीजिए, अकबर पूरे भारत का सम्राट, उसके मंत्री तो प्रधानमंत्री तो थे। बोले जाके सिर अस भार, शोकस झोकत भार। रहीमदास जी बोले रहीमन उतरे पार, झोंकी भार यही हार। अपने सब भार को इसी भार में चला दिया। रहीमदास जी लिखे हैं चित्रकूट में रमत है, रहीमन अवध नरेश, जाते विपदा पड़त है, सोई आवत ही देश। राम जी के परम भक्त थे रहीमदास जी। तुलसीदास जी और रहीमदास जी चले कामता नाथ की परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा करते समय देख रही हैं कि एक जगह एक हाथी को जबरदस्ती गिराया जा रहा है, रस्सी से बांध करके, और भाले बरछे लेके लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं सैनिक। रहीमदास जी और तुलसीदास जी को दया लगी कि बेचारा निर्दोष पशु मारा जा रहा है, क्या किया जाए। रहीमदास जी बोले हम लोग तो सादा कवि हैं, हम लोग क्या करेंगे, कविता का प्रभाव दिखाओ। वो देखे थे कि हाथी से गलती क्या हुई थी, धूल लेकर के अपनी सूंड में उसको अपने सिर पे तो डाला ही, राजा की खोपड़ी पे भी डाल दिया। राजा नाराज पन्ना नरेश, मार डालो इस दुष्ट हाथी को। रहीमदास जी और तुलसीदास जी बड़े दुखी हुए। तो तुलसीदास जी ने पूछा, सुना रहे हैं राजा को, देख रहे हैं दूसरे को, जिससे राजा सुन ले। धूल उड़ावत गज फिरे, कभी रही कहीं का, धूल उड़ावत गज फिरे, कभी रही कहीं का, यही रजन सुबह कितना सुंदर बात बोले कि अरे ये हाथी के रूप में कोई देवता आया है, ये बहुत पूरे जन्म का कोई महात्मा जान पड़ता है। तुलसीदास जी पूछे कि रहीमदास जी ये हाथी जो अपने सिर पर धूल उड़ा रहा था, क्या कारण था। तो रहीमदास जी बोले कि तुलसीदास जी जो ही रज ऋषि पत्नी तड़ी तड़ी सोई ढूंढत गजराज, जिस रज से ऋषि पत्नी अहिल्याबाई का उद्धार हो गया, उसे रज को दिव्य संत हाथी गजराज ढूंढ रहा है, सोच रहा है मेरे राजा का भी कल्याण होगा। राजा सोचा आश्चर्यचकित, ऐसी बात है, अरे भाई सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाए। राजा समझ गया, फिर यहाँ पे ठाकुर जी अपने नंगे नंगे चरणों से चले हैं, फिर धराधाम को पवित्र किए, यहाँ के रज कर मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरा तो उद्धार हो गया, और मैं उस हाथी को मार रहा हूँ। फिर तुम्हारा 1.25 मन मेवे की लड्डू पकवान बना के हाथी को खिलाया गया, और हाथी बंधन से मुक्त किया गया। तो साधु को दया लगती है दूसरे के दुख से, दूसरे के दुख से दुख होता है, और दुष्ट पुरुष को दूसरे के सुख से दुख होता है। और साधारण आदमी अपने दुख से ही परेशान है। तो नारद जी संत हैं, इसलिए भक्ति माता के लिए प्रयत्न किए, प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं, अगर व्यवस्थित कर दिया, वो दुनिया में अगर सम्मान नहीं दिला भक्ति माता, सदा ना हम हरिदासो लोके प्राण में प्रवर्तते, तब मैं भगवान का भक्त कहलाना छोड़ दूंगा। तुम्हारा कलयुग में चाहे जो हो, कथा सत्संग और भक्ति कोई नहीं नष्ट कर सकता। कीर्तन तो आदमी करेगा ही, भजन तो करेगा ही, राम नाम तो लेगा ही, और उसका उद्धार निश्चित होगा। राम नाम के हीरे मोती थी।
मैं दिख रहा हूँ गली गली।